इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो जय हिंद बच्चों, उम्मीद है कि पिछली क्लास आपने पढ़ी होगी और ये क्लास उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने पिछली क्लास को पढ़ा है। अगर आप नए हैं या आपने पिछले क्लास को नहीं पढ़ा है फिजिक्स के, तो वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए, यहीं रोक दीजिए और जा करके पहले पिछला क्लास पढ़ लीजिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को सीक्वेंस में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब आप पिछला क्लास पढ़े रहेंगे तभी आपको पता होगा कि हम फिजिक्स में क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये क्लास इसीलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि जो बच्चे फिजिक्स से डरते हैं, जिन्हें फिजिक्स बिल्कुल समझ नहीं आता, जो फिजिक्स को छोड़ रहे हैं, उनको फिजिक्स के प्रति इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए, फिजिक्स को इतना आसान करके पढ़ाया जाए कि उनके फिजिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इसके लिए डिसिप्लिन रहना, रेगुलर रहना और वीडियो को सीक्वेंस में देखना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैंने वीडियो को कभी भी बहुत लेंदी नहीं बनाया। वीडियो बहुत छोटे छोटे हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, आराम से देखिए, ठीक है। तो पहले पिछला वीडियो और फिर ये। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने पिछले वीडियो को देख लिया है। अगर आपने पिछले वीडियो को देख लिया है तो आज की क्लास में हम लोग उसके आगे की चीज़ों पे बात करेंगे। आपको बता दें कि ये क्लास कमज़ोर बच्चों के लिए है, तेज बच्चों के लिए है, हर उस बच्चे के लिए है जिसको फिजिक्स अच्छा लगता है या फिजिक्स खराब लगता है। अगर आपको फिजिक्स से डर लगता है तो आप इस क्लास को करके अपने डर को खत्म कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके परिचय में, आपके स्कूल में, आपके कोचिंग में, आपके कॉलेज में कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो फिजिक्स से डरता है, तो ये वीडियो आप उसको शेयर कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अगर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो अभी मैं आपको वीडियो दे रहा हूं और अगर अधिक सब्सक्राइबर होंगे तो मैं आप तक लाइव आ पाऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सहायता कर पाऊंगा। तो उम्मीद है कि आप मेरा सहयोग इसमें जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने यूनिट्स और डायमेंशन और फिजिक्स के बेसिक्स को सीखा था। आज मैं आपको एक स्पेशली बताऊंगा कि यूनिट और डायमेंशन है क्या। देखो, किसी भी चीज़ में यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिजिक्स को अगर हम पढ़ेंगे तो हर न्यूमेरिकल में, हर चीज़ में हमें यूनिट यूज़ करना होता है। तुम मार्केट जाते हो और तुमने वेजिटेबल परचेस किया, तो तुम कैसे खरीदोगे? जैसे तुमने, मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, तुमने पोटैटो परचेस किया, आलू खरीदा, तो तुम दुकान वाले से क्या कहोगे कि भाई मुझे किलो में आलू चाहिए, कुंटल में आलू चाहिए, है ना, जैसा चाहिए। बेसिकली लोग किलो में खरीदते हैं, ठीक है। तो किलो क्या है उसका? किलो उसका यूनिट है ना। तो हमने आलू को खरीदा। इसी तरह से हम कोई लिक्विड खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, दूध खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, या तुम कहीं दूर से आ रहे हो तो तुम कहते हो ना, सर आज बहुत दूर से आए। तो भाई कितने दूर से आए? सर 15 किलोमीटर साइकिल चला के आए, 20 किलोमीटर बाइक चला के आए। तो जो किलोमीटर है, अब किसी ने आपसे कहा कि हम 5 किलोमीटर चला के आ रहे हैं और किसी ने आपसे कहा कि हम 15 किलोमीटर चला के आ रहे हैं, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आएगा कि ये 5 किलोमीटर आया है, ये कम थका होगा, और ये 15 किलोमीटर चला के आया है तो ये ज्यादा थका होगा, है ना। तो इसी तरह से जो यूनिट्स होते हैं ना, वो किसी भी चीज को डिफाइन करते हैं। हर एक क्वांटिटी का अपना एक यूनिट होता है। अब ये क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी वो होती है जो किसी भी चीज को डिफाइन करती है। जैसे आप आलू खरीद रहे हो, प्याज खरीद रहे हो या मिल्क खरीद रहे हो, तो उसकी अपनी एक क्वांटिटी होती है कि डिस्टेंस को हम किस में नापेंगे। किसी चीज, कोई सॉलिड मैटर है तो उसको हम कैसे तौलेंगे, है ना। तो जो ये क्वांटिटीज होती हैं, ये दो तरह की होती हैं। एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो फिलहाल हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन न करे कि भाई क्वांटिटीज कितने प्रकार की हैं, तो क्वांटिटीज दो तरह की हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड। और हर क्वांटिटी का अपना एक यूनिट होता है। जैसे मान लो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज मैंने लिखी हैं। जैसे मान लो मास, जैसे आप आलू खरीद रहे हो, प्याज खरीद रहे हो या कोई भी चीज सॉलिड खरीद रहे हो, तो आप उसको तौलोगे। तो मास उसका फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है ना। कुछ लोग इसी को यूनिट बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन लैंग्वेज में लोग यूनिट बोलते हैं, बस इसकी क्वांटिटी का यूनिट होता है। तो इसका यूनिट क्या होता है भाई? किलोग्राम। तुम कोई चीज खरीदते हो तो उसको किस में खरीदते हो? किलोग्राम में खरीदते हो। देखो, बहुत आराम से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, भाग भाग के नहीं पढ़ना है। और अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छे से और समझने की कोशिश कीजिए। मैं बहुत सारी बारीकियां बताऊंगा आपको जो नॉर्मली क्लासेस में नहीं बताया जाता, ठीक है। और इसीलिए मैंने इसको डिजाइन किया है कि आपके फिजिक्स का जो डर है, जो फोबिया है, वो खत्म हो, फिजिक्स आपको बहुत इजी लगने लगे। तो बहुत ध्यान से समझिए। दीज आर दी क्वांटिटीज, है ना। तो मास को किलोग्राम में ले रहे हैं। टाइम को किस में नापते हैं भाई? आप कहेंगे कि सर आवर्स में भी नापते हैं, बट टाइम के लिए हम क्या लिखते हैं? सेकेंड, एस, ठीक है। इसी तरह से लेंथ है, तो लेंथ को किस में नापोगे? मीटर में, ठीक है। ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह से करंट, करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर, ठीक है।
यूनिट के भी कई प्रकार होते हैं, सीजीएस यूनिट, एफपीएस यूनिट, एसआई यूनिट। तो जो सबसे अच्छा स्टैंडर्ड होता है वो एसआई यूनिट होता है, ठीक है। इसी तरह टेम्परेचर को किस में नापते हैं, केल्विन में नापते हैं, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड, बट स्टैंडर्ड जो होता है वो केल्विन होता है। इसी तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है मोल, है ना, मोल कॉन्सेप्ट। और लाइट की इंटेंसिटी किस में नापते हैं भाई, कैंडिला में नापते हैं, है ना। तो लाइट की जो इंटेंसिटी होती है उसको किस में नापते हैं, कैंडिला में। ये आगे आएगा, आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे, हम लोग अभी फिजिक्स तो अभी स्टार्ट हुआ है अभी ना, अभी बहुत लंबी जर्नी है, तो उस लंबी जर्नी में ये सारी चीजें बहुत बार आएंगी। तो इन चीजों को कभी भी घबराना नहीं है, आप इतनी बार इनको देखोगे ना कि ये लर्न हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप मेरा पूरा सहयोग करेंगे, मैं आपके साथ कोशिश कर रहा हूं कि आपको फिजिक्स बहुत इजीली समझा पाऊं, ठीक है। तो ये सब क्वांटिटीज हैं, ये उसके यूनिट्स हैं। तो कभी आपसे क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, राइट द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो दिस इज द आंसर, ये उसका आंसर है। और फंडामेंटल से जो तैयार होता है वो डिराइव्ड होता है। फॉर एन एग्जांपल डिराइव्ड की बात कर लेते हैं, डिराइव्ड की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो फोर्स, अब हमें अगर फोर्स निकालना है तो जो यूनिट, जो क्वांटिटी या फार्मूला समझ लो, जो चीज फंडामेंटल पे डिपेंडेंट हो। जैसे आपको मास निकालना था तो आप किसी पे डिपेंड है नहीं, डायरेक्ट आप मास की बात कर लिए। आपको टाइम पे बात करनी है तो आप किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है। आपको लेंथ की बात करनी है तो आप किसी पे डिपेंड नहीं है। आपको करंट की बात करनी है तो आप किसी पे डिपेंड नहीं है। टेम्परेचर के लिए हम डिपेंड नहीं है, लेकिन फोर्स अगर निकालना है तो आप डिपेंड है। आप डायरेक्ट कोई है फोर्स निकालने का तरीका नहीं। फोर्स का तरीका क्या है भाई, कहेंगे सर फोर्स निकालने के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन करना पड़ता है, F इक्वल टू एम है ना। तो हमें दो चीजें चाहिए, m चाहिए और एक्सेलरेशन चाहिए। तो इन दोनों पे हम डिपेंडेंट है ना, तो जब हम किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है तो वो डिराइव्ड हो जाता है। इसी तरह से प्रेशर अगर निकालना है तो क्या चाहिए, फोर्स अपॉन एरिया चाहिए। तो हम फोर्स और एरिया पे डिपेंडेंट हो गए। तो जब हम किसी दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड हो जाते हैं किसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए, तो वो डिराइव्ड हो जाता है, ठीक है। आगे भी बहुत बार आएगा, ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज, अ लॉट ऑफ क्वांटिटीज विल डिराइव एंड दीज आर द फंडामेंटल। तो फंडामेंटल इतने ही है, बेसिक तो आपको इससे ज्यादा नहीं आने वाला है। तो आप इतना याद रख लीजिए, बहुत ईजी है ना, आराम से याद हो जाता है। मास, टाइम, लेंथ, करेंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लाइट इंटेंसिटी, ठीक। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मुझे बताना है। अब जो ये यूनिट है, हमने यूनिट तो समझ लिया, अब ये डायमेंशन क्या होता है भाई फंडामेंटल यूनिट समझ गए, डिराइव्ड यूनिट समझ गए, है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि हाँ हमें समझ आ गया। इससे हम लोगों को और मोटिवेशन मिलता है और हमें समझ में आता है कि और हमें क्या इसमें करना है, ठीक है। तो फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट हो गया। अब डायमेंशन क्या होता है ये देखो जो डायमेंशन होता है ना, यूनिट और डायमेंशन में एक अंतर होता है। जैसे मान लो ये यूनिट है केजी, तो जैसे आपने मान लो आलू खरीदा तो आपने 2 किलो आलू खरीदा। हो सकता है कोई 100 ग्राम खरीद ले, भाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कोई क्विंटल में खरीद ले। तो यूनिट बदलते जा रहा है, किलोग्राम, कुंटल, ग्राम, ठीक है। जैसे कपड़े तुम खरीदे या तुम दूरी में जा रहे हो, तुम कहते हो हम 10 मीटर चल के आ रहे हैं, कोई कह रहा है हम 2 किलोमीटर चल के आ रहे हैं, तो यहाँ यूनिट बदल गया ना। जब समय है तो जैसे हम कह रहे हैं कि 2 घंटे से इंतजार कर रहा है, वो उसने कहा कि हम 5 सेकंड से इंतजार कर रहे हैं, तो उसने सेकंड में बता दिया, उसने घंटे में बता दिया, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यूनिट बदल रहा है। अब हमें कुछ फिजिक्स में ऐसा चाहिए, देखो फिजिक्स यही है, फिजिक्स को थोड़ा सा कंसंट्रेट करके समझना है, बहुत टेंशन लेकर के नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो हमने क्या बताया, फंडामेंटल और डिराइव्ड। अब हम बात कर रहे हैं यूनिट पे। देखो यूनिट बदलता रहता है, यूनिट में बहुत बड़ा यूनिट भी है, बहुत छोटा भी यूनिट है, लेकिन हमें कुछ ऐसा चाहिए जो फिक्स हो, जो चेंज ना हो। तो जो फिक्स है उसे हम बोलते हैं डायमेंशन। डायमेंशन कैन नॉट बी चेंज, डायमेंशन जो है वही रहेगा। जैसे जैसे तुम्हें 3 डायमेंशन का ज्यादा यूज है, तो हम तुम्हें 3 डायमेंशन बता रहे हैं। 3 डायमेंशन, जैसे मास है तो उसका डायमेंशन हम कैपिटल M लेते हैं, टाइम है तो T लेते हैं, और लेंथ है तो L लेते हैं। फिलहाल हमें इन तीनों से ही डायमेंशनल फार्मूला बनता है ना। होता तो और का भी है, जैसे तुम करेंट का लोगे तो करेंट का एम्पियर है ना। टेम्परेचर है, टेम्परेचर का हम T ले सकते हैं या फिर K ले सकते हैं। तो इनकी भी जरूरत नहीं है हम लोगों को, तो अभी इसको छोड़ दीजिए। अभी आप 3 चीजों पे फोकस करिए, मास, टाइम और लेंथ। इसी पे आप फॉर्मूला बनाते हो ना MLT, तो वो कैसे बनता है वो हम समझाएंगे आपको। जिन बच्चों को नहीं आता उनको एकदम क्लियर समझ आ जाएगा। तो मास के लिए M, T की टाइम के लिए T और लेंथ के लिए L। तो इससे हम डायमेंशनल फार्मूला तैयार करते हैं, ठीक है।
तो इसको आप नोट कीजिए, फिर हम लोग इसके आगे बात करते हैं। फोर्स, ठीक है। तो चलिए इन चार चीजों की हम लोग पहले डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है। और ज्यादातर पूछा भी जाता है, एक एक करके सारा निकलवाएंगे, तो आपको सिखा देंगे कि कैसे निकलता है, ठीक। जैसे मान लो स्पीड का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। देखो किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ पीडीएफ आपको फॉर्मूले का दे दूं, या फिर आप भी बना सकते हो। फिजिक्स के सारे फॉर्मूले एक साथ होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे मान लो स्पीड है फॉर एग्जाम्पल, और घबरा के नहीं पढ़ना, आराम से समझ के पढ़ो, ठीक है। वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखो, समझ में आएगा। और अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो ध्यान से समझें, ठीक है। हम जीरो से पढ़ा रहे हैं तुम्हें, ताकि फिजिक्स तुम्हें बिल्कुल टफ ना लगे। देखो स्पीड के लिए होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे ही निकालते हो। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड है, तो अब हमें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला रखना है। डिस्टेंस यानी किसमें लेंगे, लेंथ। लेंथ के लिए डायमेंशनल क्या बताया था, बताइए, एल। और जब भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं तो हमेशा उसको ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है। अपॉन टाइम के लिए क्या है, टी, ठीक। ये हमने ऐसे रख दिया, तो एल अपॉन टी हो गया। भाई स्पीड के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो डिस्टेंस के लिए अभी डायमेंशन यहाँ लिखे थे ना, एम एल टी, 3, हम बताए थे कि 3 का ही जरूरत ज्यादा है, तो फिलहाल तुम 3 ही याद रखो। तो एल अपॉन टी हो गया। अब इसको तुम ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 1। भाई ऊपर जाएगा तो माइनस हो गया, लेकिन जो फॉर्मूला लिखा जाता है वो कभी भी 2 से नहीं, तीनों लिखा जाता है, एम एल टी तीनों लिखा जाता है, ठीक है। तो एम चूंकि इसमें है नहीं तो एम 0 कर दो, ठीक है। एल 1 है और टी ऊपर चला गया माइनस, तो ये हो गया स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला हो गया, सिंपल एकदम, बहुत इजी है। फिजिक्स के अंदर ना थोड़ा सा समझ चाहिए आपको, हल्का सा बस कोशिश करोगे तो बहुत आराम से समझ सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो मोमेंटम निकालना है, जरा मोमेंटम का निकालो सभी लोग, कोशिश करो। हम टाइमर लगाते हैं आपसे 2 मिनट के बाद, ठीक है, कोशिश करिए, ठीक है। आपका 2 मिनट बीत गया, चलिए अब हम बताते हैं आपको। मोमेंटम के लिए क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, यही होता है ना फॉर्मूला, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास क्या होता है भाई, मास के लिए क्या लेते हैं, m, और वेलोसिटी, वेलोसिटी तुमने अभी निकाला है, ये वेलोसिटी मतलब वही स्पीड, तो इसका तुमने लिया ही है, ये रख दो। और अगर नहीं बनाए होते तो तुम बना लेते डिस्टेंस अपॉन टाइम करके, ठीक है। तो चूंकि ऊपर बना हुआ है तो हम यहाँ डायरेक्ट रख देते हैं, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, इनटू करोगे तो क्या हो जाएगा, एम एम मिल करके एम हो जाएगा, एल टी माइनस 1। तो ये हो गया मोमेंटम का। अब जरा अंतर देख लो, स्पीड और मोमेंटम में अंतर क्या है, यहाँ पे मास 0 है और यहाँ पे मास की डायमेंशन है, ठीक है। तो ये स्पीड का निकल गया और ये मोमेंटम का, तो मास इंटू वेलोसिटी से, वेलोसिटी मतलब वही स्पीड ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब चूंकि ऊपर था तो हमने डायरेक्ट रख दिया है, अगर नहीं रहता तो आप बना लेते, ठीक है। चलिए तीसरा एक्सेलरेशन करके दिखाइए, आपको फिर 2 मिनट दे रहा है, कोशिश करिए। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। भाई एक्सेलरेशन मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एक निश्चित समय में जो स्पीड होती है, जो वेलोसिटी होती है वो। तो वेलोसिटी के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, देखो ये निकला हुआ है अभी यहाँ पे, तो हम रख देंगे एम एल टी माइनस 1, एम क्या था 0, ठीक है। ये हमारा वेलोसिटी, टाइम के लिए क्या लोगे, टी, सॉल्व कर लो, टी ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा एम नॉट टी, टी ऊपर जाएगा तो माइनस, माइनस माइनस मिल करके -2। ये हो गया तुम्हारा एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। समझ आ रहा है बात, जहां नहीं समझ में आएगा वहां पूछ भी सकते हैं मुझसे, ठीक है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर हो जाएं, ताकि हम लाइव आकर के आपके सामने और ज्यादा आपको अच्छे से चीजों को समझा सके। हालांकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जीरो से और एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाए, एकदम लो लेवल का स्टूडेंट जो एकदम पढ़ना चाहता है बट उसको समझ नहीं आता है, उसको भी समझ में आ जाए, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरा सहयोग इसमें जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए फोर्स का बना के दिखाइए, फिर वही 2 मिनट करिए, हो गया। तो फोर्स का क्या होता है भाई, मास इनटू एक्सेलरेशन, यही होता है ना। तो मास के लिए क्या लेंगे, m, और एक्सेलरेशन का हमारे पास सामने था, ये बना हुआ है m नॉट एल टी माइनस 2, ठीक है। m जोड़ेंगे मतलब इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा m एल
T माइनस टू, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स। तो तुमने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा कि ये बनाना बहुत टफ नहीं है, ठीक है। तुम्हें क्या पता होना चाहिए, तुम्हें फार्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? फार्मूला। तो इस पे तुम्हें थोड़ा सा काम करना है, और मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन मैं एक ऐसी वीडियो लेकर के आऊं जिसमें हम फिजिक्स के सारे फार्मूले और डायमेंशन भी निकलवा दें, ठीक है। तो आज मैंने तुम्हें डायमेंशन बनाना सिखाया है, ठीक। अभी कुछ और प्रैक्टिस करेंगे, आप इसको नोट कीजिए। सरफेस टेंशन। तो चलिए अब हम लोग अभी 4 की प्रैक्टिस किए, अब इन 4 की प्रैक्टिस करिए। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को 2 मिनट के लिए रोक दीजिए और फटाक से इन चारों को बना लीजिए, ठीक है। और तब तक हम भी बना लेते हैं, ठीक है, और फिर मिला लेते हैं कि आपने सही बनाया कि नहीं। जैसे मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी का बनाना है, तो अब हमें सबसे पहले से मान लो एग्जाम में पूछ दिया कि द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और ये डायमेंशनल फार्मूला बार बार यूज आएगा, मतलब इसको सीखना ही सीखना है तुम्हें। और यही सब चीजें लोगों को दिक्कत करती हैं। क्यों? क्योंकि लोग पहले बेसिक्स जानते नहीं है और सीधे न्यूमेरिकल्स में पहुंचेंगे तो वहां पे फिर मामला बार बार फंसेगा। तो जब हमें सारी चीजें आती रहेंगी ना तो हम क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं, और हम सारे क्वेश्चंस बहुत आराम से कर पाएंगे। जैसे मान लो काइनेटिक एनर्जी है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे करोगे? हाफ कर लो अलग, m का मतलब मास है, m निकाल लो, v का मतलब हो गया v इंटू वी। तो अभी तुमने v का मतलब क्या है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए तुमने अभी निकाला था, अगर तुम्हें याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो तुम्हें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। कर लो, क्या दिक्कत है। मान लो तुम्हें नहीं पता है, मान लेते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम था, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का मतलब क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम याद आ रहा? डिस्टेंस मतलब l, टाइम मतलब t। अब याद आ गया? तो इसको जब ऊपर लेकर के जा रहे थे तो क्या बन जा रहा था? ml, है ना, ml t माइनस 1, ठीक है, m0 था। इसी तरह से इधर भी लिख दो ml t माइनस 1, यही था ना। अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा? m नॉट ये m, तो ये तो तीनों मिलकर के एक m हो जाएगा, ठीक है। l और l मिलकर के क्या हो जाएगा? 2, और माइनस वन मिलकर के -2, ये हो गया। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे हाफ भी है, तो देखो डायमेंशनल फार्मूले में न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं ली जाती। डायमेंशनल फार्मूले में, ये बात नोट कर लो, कॉपी पे हम बना रहे हैं तो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं ली जाती, तो ये हाफ को यहाँ से हटा देंगे, ये याद रखना, ये नियम है, ठीक है। तो कभी भी कोई ऐसा हो तो हटा दो, तो तुम्हारा फॉर्मूला बन गया ml2 t माइनस 2, ठीक है। नोट कीजिए इसको फटाक से। आप लोग मुझे डेंसिटी का करके दिखाइए, ठीक है। तो डेंसिटी का कैसे होगा? मास अपॉन वॉल्यूम। मास के लिए क्या लेंगे? m, पक्का। वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम यानी L इंटू L, यही होता है ना। तो क्या हो जाएगा? m अपॉन L3, ऊपर ले जाओ m L माइनस 3, t पे 0, ठीक। m पे 0 नहीं होगा क्योंकि m तो है ही है। ये हो गया डेंसिटी। सिंपल, बहुत इजी होता है, बहुत टफ नहीं होता है, थोड़ा सा कोशिश करोगे तो आ जाएगा। चलो जल्दी से एक करके दिखाओ, तो सरफेस टेंशन करके दिखाओ, करिए सरफेस टेंशन करके दिखाइए सभी लोग फटाक से। तो सरफेस टेंशन का क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ। ये भी आएगा पढ़ने में, जब पढ़ोगे फ्लूइड वगैरह पढ़ोगे, अभी पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत सारी बातें आएंगी, तो पूरा फिजिक्स पढ़ाना है हमको, ठीक है। हम लोग को फिजिक्स में एकदम तेज कर देंगे। ध्यान से देखो, फोर्स अपॉन लेंथ। अब फोर्स का फिर मामला फंसा कि भाई फोर्स का क्या होगा, या तो डायरेक्ट रख दो पता है तो, और नहीं पता है तो निकालो। फोर्स के लिए क्या होता है? m इंटू ए। अब फिर ए के लिए तो उसमें जाना पड़ेगा। तो फिजिक्स में ना तुम बचोगे नहीं, तुम्हें बार बार उसी कमरे में जाना है। पबजी खेलते हो तो तुमने जब पबजी खेला होगा या उसी तरह के जितने गेम्स हैं, तो तुम्हें बार बार उन सभी चीजों से गुजरना पड़ता है, ना चाहते हुए भी तुम्हें उस स्थिति पे चलना पड़ेगा। बस वैसे ही ये भी है, और जैसे उसमें थोड़ी सी चूक हुई और कहानी खत्म, वैसे ही इसमें भी है, थोड़ा सा चूक हुआ और क्वेश्चन गलत, बस सेम पबजी है। इसको पबजी समझ के खेलो, तुम लोग बहुत अच्छा खेल लोगे। लेंथ के लिए क्या लोगे? एल। तो भाई फोर्स का क्या होता है? फोर्स का तो हमें याद है, आप भी याद रखिए, mlt माइनस 2, यही होता है, ठीक। और एल होता है, तो अब ये एल से एल काट दो तो क्या बन जाएगा? m l t माइनस 2 L0 हो जाएगा। ये आ गया सरफेस टेंशन का। अब जिसको नहीं याद है वो रखेगा, ठीक है, सॉल्व करेगा, सिखा दिए हैं। तो ये हो गया सरफेस टेंशन का, नोट कीजिए, ठीक है। तो अब आप लोग को कुछ होमवर्क देते हैं, वैसे तो बहुत सारे चार्जेस हैं, कुछ आपको होमवर्क देते हैं, ये आप लोग होमवर्क में करके मुझे दिखाएंगे, ठीक है, सभी लोग।
एक आप लोग पोटेंशियल एनर्जी करके दिखाएंगे मुझे, और एक आप लोग मुझे करके दिखाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कर लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर लीजिए, हाँ इतना ही कर लीजिए। तीसरा करंट का भी निकाल दीजिए। ठीक है, तो करंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और पोटेंशियल एनर्जी, तो ये मुझे आप करके दिखाएंगे। ठीक, हालांकि बहुत सारा है बट आप 3 करके दिखाइए। अगर ये 3 आपने सही कर लिया तो ठीक है, और ये कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं आप करके। ठीक है, और कमेंट जरूर किया कीजिए, उससे हम लोगों को और अच्छा लगता है। लाइक जरूर किया कीजिए, और जो भी ज़रूरतमंद हैं, जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं स्कूल कॉलेज में, उनको लगता हो कि हाँ फिजिक्स पढ़नी है, तो भाई उनको भी शेयर कर दीजिए फटाफट। और जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हम आप तक लाइव पहुंच पाएंगे, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप तक लाइव पहुंच पाएं, ताकि डायरेक्ट इंटरेक्शन हो तो थोड़ा और मज़ा आएगा। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बिल्कुल ऐसा फील ना हो कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो या वीडियो देख रहे हो, एकदम इंटरेक्शन अच्छा हो और बारीक से बारीक चीज़ें भी आपको बताई जाए।